राधे राधे आप सभी को। तो मेरे पास है 4 नंबर के लड्डू गोपाल और आज साड़ी के बचे हुए टुकड़े से मैं इनके लिए एक बहुत ही प्यारी ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2 यहाँ पर ड्रेस ले रखी है। एक ये है जो मैंने अपने हाथों से बना रखी है, ये भी ब्लाउज का पीस बच रखा था उससे, और अस्तर मैंने इसके अंदर लगा रखा है। कपड़ा छोटा है तो उसको अंदर से ज्वाइंट कर सकते हैं और चुन्नटों के अंदर चला जाता है। तो देखिए कितनी सुंदर ये ड्रेस है। और दूसरी ड्रेस ये है जो रेडीमेड है, मार्केट से मैं फर्स्ट टाइम लेके आई थी। तो इसके अंदर इन लोगों ने बुकरम लगा रखी रहती है और बुकरम के 1-2 बार धोने के बाद ही ऐसा हाल हो जाता है, पूरी ड्रेस ख़राब हो जाती है। हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। और सिलाई वगैरह देखिए इसकी। तो इसको मैंने रखा हुआ है नाप लेने के लिए। जब हम पहली बार काना लेके आते हैं तो ना हमें उसकी फ़िटिंग पता चलती है ना कुछ। तो हम जब लिया मैंने तो पूछा था कि किस नंबर के, तो उन्होंने कहा था कि हमारे काना जो है वो 4 नंबर के हैं। तो अब मैं जो उनका रेडीमेड ड्रेस है उससे ही पहले मैंने इस ड्रेस को बनाया नाप लेकर। अब मैं इसका नाप बताती हूँ। तो 4 नंबर के लिए यहाँ पर जो कान्हा जी की कमर है ये 4 इंच है। तो मैं सारे यहाँ पर लिख देती हूँ और इस तरह से मैं अब दूसरी ड्रेस बनाऊंगी। जो इसकी ड्रेस की लंबाई है यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, लगभग 4.5 इंच है। हम मार्केट से ड्रेस लाते उसी से नाप लेकर बनाते हैं, क्योंकि सबके काना अलग अलग नंबर के होते हैं तो नाप का पता नहीं चलता है। ड्रेस में यहाँ पर ये है चोली, और चोली लगभग 2.25 इंच है। तो ये गले में जाएगा। मैं आपको कान्हा को ड्रेस पहना कर भी बताऊंगी। इसमें सिर्फ मैं कटिंग बताऊंगी और अगले वाले वीडियो में मैं कान्हा की ड्रेस की सिलाई बताऊंगी। अब इस फ्रॉक का जो है वो घेर का नाप ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इंच टेप पकड़ के और पूरा ले लूँगी। इससे भी ज़्यादा या कम हम घेर को अपने कपड़े के हिसाब से रख सकते हैं, जितना हमारा कपड़ा होगा। तो ये वाली चोली है, लगभग 30 इंच इसका घेर है। और अगर कपड़ा ज़्यादा होगा तो 30 से हम 40 इंच भी घेर को बना सकते हैं। कपड़ा कम है तो थाली रखकर भी ड्रेस को बनाते हैं बिना चुन्नट के। वो सब अलग अलग ड्रेस होती है। तो अभी मैं इसी ड्रेस का बताऊंगी। मेरे पास यहाँ पर एक पिंक कलर का साड़ी का कपड़ा बच रखा है। मैंने अपनी बेटी के लिए साड़ी से लहंगा बनाया था, तो उसी में से एक कपड़ा बचा हुआ है। इससे मैं कान्हा के लिए ड्रेस बनाऊंगी। और अस्तर के लिए यहाँ पर मैं साटन का कपड़ा है, इसको डालूंगी। कॉटन का मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर कॉटन है तो कॉटन भी डाल सकते हैं। साटन था मेरे पास तो मैं साटन का ही कपड़ा डाल रही हूँ। और सिर्फ साटन के कपड़े से भी मैंने कान्हा के लिए ड्रेस बनाई है। तो चलिए अभी इसको मैं लंबा करके रख देती हूँ। और पहले इसकी जो है वो लंबाई और चौड़ाई में जो मैंने नाप के हिसाब से है उस हिसाब से ले लूँगी। कपड़ा पूरा कैमरे में आ जाए इसलिए मैंने कपड़े को डबल करके रखा है, उल्टा करके इसको बिछाना है। और लेंथ देखिए यहाँ पर 34 इंच आ रही है, उसमें 30 इंच थी। तो इसमें 3-4 इंच ज़्यादा है तो मैं बढ़ा के पूरा ले लूँगी। बिल्कुल मैं 30 इंच नहीं करूँगी। और जो चोली थी उसकी लंबाई थी 4.5 इंच, तो उसमें आधा इंच या 1 इंच हम लोग बढ़ाकर भी काटेंगे, क्योंकि सिलाई में भी थोड़ा बहुत जाता है। तो जब भी हम कपड़े को सिलते हैं तो आधा या 1 इंच तो हम लोग एक्स्ट्रा लेते ही हैं। तो ये जो आगे वाला पीस है इसको मैंने चोली का जो ऊपर में होता है, चोली मतलब लहंगे की जो चोली बनती है उसके लिए है। और जो ये प्लेन वाला कपड़ा है इसको मैंने लंबाई और चौड़ाई लेके काट दी। बहुत सिंपल है, एक सीधा हमें कपड़े का टुकड़ा चाहिए बस। और ये देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ कि जितना मैंने उसमें लिया था। बस हम लेंथ इसकी ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जो कपड़े का घेर है फ्रॉक का उसे हम बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर एक टुकड़ा है, इसको मैं चोली के हिसाब से काट दूँगी। चोली थी लगभग मेरी 2.5 इंच, तो उसका जो डबल है, क्योंकि वो डबल करके था, तो यहाँ पर मैं लगभग 5, 5.5 या 6 इंच ले लूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत वो कपड़ा अंदर सिलाई में दब जाता है। और इस तरह से इसको काट लूँगी। इसको 2-2.5 इंच हम चौड़ा काट सकते हैं या 1.5 इंच। ये वाली है जो पट्टी जो गले में रहती है, तो ये वाली ये है। इसको हम इस तरह से सिलाई लगाकर और इस तरह से दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि जब तक हम लोग काटते नहीं तो पूरी तरह से समझ में नहीं आता है कि कौन सा पीस कौन वाला है। तो ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो चोली के अंदर दब जाएगा। तो बस इसका 2 ही पीस है। अब इसका मैं अस्तर भी काट लूँगी इसी कपड़ों को रखकर। कान्हा की मैं जब भी फ्रॉक वाली ड्रेस बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि उस पर अस्तर ज़रूर लगाऊँ। उसकी वजह से ड्रेस काफ़ी अच्छी बन जाती है और फटने का तो कोई चांस है ही नहीं। बहुत अच्छी भी बनती है अस्तर वाली ड्रेस।
मार्केट वाली ड्रेस इतनी अच्छी नहीं होती है, उस पर बुकरम लगाई रहती है। तो जो मैंने ये अभी चोली का कपड़ा काटा था, इसी को मैं अस्तर के ऊपर रख के पूरे इसी नाप से 2 पीस में कट कर लूँगी। यहाँ पर साटन का कपड़ा है, ये मैंने लहंगे के अंदर के लिए ही लाइनिंग ली थी और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो पहले मैं यहाँ पर सीधा सीधा इसको एक कट कर लेती हूँ। धागे वगैरह निकल रहे थे इसके। जब भी हम लोग लहंगा वगैरह बनाते हैं घर में, तो उस पर कभी भी कॉटन का जो है वो अस्तर नहीं लगाना चाहिए, उससे वो चिपक चिपक के ऊपर जाता है। मैंने पहले बनाकर एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। तो वो जब भी मैं अब लहंगे बनाती हूँ तो उस पर मैं साटन का कोई कपड़ा ले लेती हूँ। ये मैंने साटन की पूरी साड़ी ही मंगा दी थी ऑनलाइन से, अमेजोन वगैरह से, और इसी का मैंने पूरा लहंगे पे जो है वो अस्तर बनाया था। अब मैं इस कटे हुए पीस को अस्तर के कपड़े के ऊपर रख रही हूँ और इसी नाप से मैं सीधे सीधे काट लूँगी। जो इसका सिलाई का वीडियो है वो मैं दूसरा लाऊंगी। ड्रेस बनकर पूरी रेडी है, लेकिन एक ही वीडियो में कटिंग और स्टिचिंग दिखाने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो ये 2 छोटे छोटे पार्ट में मैंने यहाँ पर वीडियो लाई है। एक में सिर्फ कटिंग बता रही हूँ और एक में सिलाई भी है। तो अगर आपको ये कटिंग समझ में आ जाए और ड्रेस सिलने का मन हो तो आप नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें। मैं यहाँ पर सिलाई वाली वीडियो भी अपलोड करूँगी। दोनों पार्ट मेरे कट हो गए हैं। अब चोली की जो ये डोरी है इसको नाप लेंगे और इसका भी एक पीस निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं डोरी का नाप ले लेती हूँ। तो डोरी का नाप है यहाँ पर लगभग 11 इंच, और डोरी में भी वही है कि हम लोग थोड़ा बहुत कपड़े के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सभी के पास अलग अलग नंबर के काना होते हैं, तो उनकी एक रेडीमेड ड्रेस ले लें और फर्स्ट ड्रेस उसी के नाप से बनाएं। फिर अगली ड्रेस में आपको उसका अंदाज़ा आ जाएगा कि कैसे छोटी और बड़ी हमने ड्रेस करनी है। अभी यहाँ पर पूरी मेरी कटिंग हो गई है। इसकी स्टिचिंग का मैं जो वो है नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी।